हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन डोपिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन है। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डोपिंग, डोपिंग इन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन क्रिस्टल, एन टाइप डोपिंग इन सिलिकॉन, पी टाइप डोपिंग इन सिलिकॉन और डोपिंग टेक्निक्स। पहला पॉइंट देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू डोपिंग। अच्छा, इस डोपिंग के प्रोसेस को मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगी कि अब सपोज करो आपके पास कोई सब्सटेंस है, वो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में है और वो इतनी यूज़फुल नहीं है। ठीक है, प्योर फॉर्म में कोई चीज़ है, प्योर फॉर्म में वो यूज़फुल नहीं है, तो आप उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यूज़फुलनेस को बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल देते हो। बात समझ आ रही है कि एक सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में इतनी यूज़फुल नहीं है, तो फिर आप जानबूझकर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल देते हो ताकि वो ज़्यादा यूज़फुल बन जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। आपको बात समझ आ रही है कि कोई चीज़ नेचर में ने बनाई बट वो यूज़फुल नहीं थी, तो आपने उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, तो इसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, चलिए फिर आप डोपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डोपिंग इज़ द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। डोपिंग है क्या? डोपिंग इज़ द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी जानबूझकर इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स कोई ऐसा सेमीकंडक्टर जो पहले से ही सेमीकंडक्टर हो, मतलब जिसको नेचर ने ही सेमीकंडक्टर बनाया हो। जैसे हर चीज़ की नेचर होती है, जैसे अगर आप एक लड़की हो तो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लड़की होना, अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया। सो सेम इज़ द केस के अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो मतलब नेचर ने उसको सेमीकंडक्टर बनाया है, तो वो मतलब प्योरीफाइड फॉर्म में सेमीकंडक्टर है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग है क्या? डोपिंग इज द इंटेंशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब डोपिंग है क्या? जानबूझकर इंट्रोड्यूस करवाना इम्प्योरिटीज़ को एक प्योरीफाइड फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर में, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। वाई? फॉर द पर्पज़ ऑफ मॉड्यूलेटिंग इट्स इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जा सके, मॉड्यूलेट किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। इसको बोलते हैं डोपिंग। सो डोपिंग अगर कोई पूछे आपसे सिंपल वर्ड्स में डोपिंग है क्या, क्या बताओगे? कि डोपिंग तो इम्प्योरिटीज़ ऐड करना है। फिर अगला बंदा पूछेगा भाई इम्प्योरिटीज़ क्यों ऐड करनी है आपको, तो बताओगे कि चूँकि प्योर फॉर्म में चीज़ इतनी यूज़फुल नहीं थी, तो मैंने उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ाने के लिए उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, इसको बोलते हैं डोपिंग। अब अच्छा, वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ बेहतर बनानी थी, जैसे इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तो उनको बेहतर करने के लिए हमने उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल दी, इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी इंटेंशनली। इसको बोलते हैं डोपिंग। याद हो गया? डोपिंग की एक और डेफिनेशन देखते हैं। Doping means the introduction of impurities into the semiconductor crystal to deliberately change its conductivity due to deficiency or excess of electrons. Doping means, डोपिंग का मतलब होता है द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना इनटू सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, टू डेलिबरेटली चेंज, बदलने के लिए, इट्स कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी को। ठीक है, सो डोपिंग क्या है? किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, उस कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, अब वो चेंज क्या हो सकता है कि किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, आप किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी होती किस वजह से है? कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी। हमें एक बात तो पता है, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स दरअसल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डोपिंग में? दरअसल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बढ़ा के, ठीक है, इंक्रीज करके या फिर इनको कम करके, यानी इनकी डेफिशिएंसी क्रिएट करके, हम जो भी सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को बदलते हैं, बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। और ये सब काम किस तरह से किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैसे बढ़ाया या कम किया जाता है, उसमें किसी इम्प्योरिटी का इंट्रोडक्शन करवा के। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो हमें एक और बात पता लगी, हम डोपिंग की मदद से किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया फिर कम कर सकते हैं। अब जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, डोपिंग के लिए
आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट, DOPANT। ठीक है, इसी डोपेंट का एक और नाम भी है डोपिंग एजेंट। ठीक है, सो ये वो इम्प्योरिटी है जिसको सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सके। चलिए फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो अ डोपेंट आल्सो कॉल्ड अ डोपिंग एजेंट, एक डोपेंट जिसको डोपिंग एजेंट भी बोला जाता है, इज ए ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट, इम्प्योरिटी एलिमेंट का एक हिस्सा होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू केमिकल मटेरियल, जिसको केमिकल मटेरियल में खुद इंट्रोड्यूस करवाया जाता टू अल्टर इट्स ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ताकि जो केमिकल मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर है, उसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को बदला जा सके। सो उनको बदलने के लिए जो इम्प्योरिटी हमने ऐड करवाई उसको हम बोलते हैं डोपेंट या फिर डोपिंग एजेंट। आई होप आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब ये जो डोपेंट है, जो इम्प्योरिटी है, उसको कितनी अमाउंट में किसी सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है, तो पता लगा जो अमाउंट ऑफ डोपेंट नेसेसरी टू कॉज चेंजेस इज़ टिपिकली वेरी लो। जनरली जो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डालते हो वो बहुत लो होती है, थोड़ी सी अमाउंट में डाली जाती है। ठीक है, व्हेन डोप्ड इनटू क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस द डोपेंट एटम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रिस्टल लेटस। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने इम्प्योरिटी क्रिस्टल लेटस में डाली, सेमीकंडक्टर में डाली और वो फिर बस थोड़ी देर के लिए वहाँ रही, फिर वो वहीं से रिमूव होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब आप जो भी डोपेंट की अमाउंट, जैसे जनरली लो अमाउंट ही डोपेंट की इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो जो भी आप डोपेंट की लो अमाउंट इंट्रोड्यूस करवाते हो किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से फिर निकल जाती है, वो क्रिस्टल लेटस का हिस्सा बन जाती है, ये बताया गया है। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ डोपेंट नेसेसरी टू कास्ट चेंजेस इज टिपिकली वेरी लो। और फिर अगली बात क्या बोली गई है, व्हेन डोप्ड इनटू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, के जब भी डोपेंट को किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में डोप किया जाता है, द डोपेंट्स एटम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रिस्टल लेटस। तो जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेटस है उसके अंदर डोपेंट के एटम्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी उस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं हमेशा के लिए। सो जहाँ पे अब क्रिस्टल लेटस के अंदर एटम मौजूद है वहीं पे आपको इम्प्योरिटी का एटम भी दिखेगा। ठीक है, हिस्सा बना हुए उसी लेटस का। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है मैंने एक ही टर्म यूज़ किया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग किसमें की गई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योरीफाइड फॉर्म में मौजूद नेचर के बनाए हुए सेमीकंडक्टर में। बट अभी मैं आपको एक और टर्म बताऊंगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग से पहले जो सेमीकंडक्टर था वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, बट डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बना वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या, मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था आपके पास प्योरीफाइड फॉर्म में, आपने उसमें इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसकी डोपिंग कर दी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर दिया, और ये सब करने के बाद अभी जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसको आप मजीद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं बोल सकते हो, उसको आप बोलोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में है जिसमें इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। और अगर कोई पूछे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, तो क्या बताओगे, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जा चुका हो, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी डॉपिंग नहीं की गई होती, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जो डॉप होने के बाद बनता है, यानी डॉपिंग की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की और एक नया सेमीकंडक्टर बन गया जिसको आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर सेमीकंडक्टर्स दैट हैव बीन इंटेंशनली डोप्ड विद इम्प्योरिटीज टू ऑल्टर देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं दैट हैव बीन इंटेंशनली डोप्ड, यानी जिनको जानबूझकर डॉप किया जा चुका होता है विद इम्प्योरिटीज़ के साथ उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए। सो डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसको आप बोलोगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल भी है, बताएं कौन सा सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूज़फुल है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? तो आप क्या बताओगे, बिल्कुल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना बनाया मिला था नेचर से, काम उस पर कुछ नहीं हुआ, बट हमने काम किया तो मिला एक्सट्रिंसिक। काम क्यों करते हैं भाई, जब कुछ ज़्यादा यूज़फुल मिले तो ही करते हैं ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कम यूज़फुल था तभी तो उसकी डोपिंग की, तभी तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन से वाला सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूज़फुल है, तो हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक यानी डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डोपेंट एडिड, डोपेंट की जितनी अमाउंट आपने ऐड की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलने के लिए, उसकी बेस पे
डोपिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होती है लाइट डोपिंग और एक होती है हैवी डोपिंग। डोपेंट कितनी अमाउंट में आपने ऐड किया, इम्प्योरिटीज़ कितनी अमाउंट में ऐड की, उसकी बेस पे डोपिंग की दो टाइप्स हैं, लाइट डोपिंग और हैवी डोपिंग। सो व्हेन ऑन द ऑर्डर ऑफ वन डोपेंट एटम इज एडिड पर 100 मिलियन एटम्स, द डोपिंग इज सेड टू बी लो और लाइट। तो जब पर 100 मिलियन एटम्स सिर्फ एक डोपेंट ऐड किया गया, एक डोपेंट का एटम ऐड किया गया, तो उसको बोलते हैं लाइट डोपिंग, ठीक है। पर 100 मिलियन एटम्स जस्ट वन डोपेंट एटम, दैट इज कॉल्ड लो और लाइट डोपिंग, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड व्हेन मैनी मोर डोपेंट एटम्स आर एडिड, जब आप ज़्यादा डोपेंट ऐड करते हो, लाइक इस तरह से कुछ के ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 पर 10,000 एटम्स, सो पर 10,000 एटम्स देयर इज़ वन डोपेंट एटम। तो जब आप डोपेंट ज़्यादा अमाउंट में ऐड करते हो, यानी कि पर 10,000 एटम्स देयर इज़ वन डोपेंट एटम, तो देन द डोपिंग इज़ रेफर टू एज हाई और हैवी डोपिंग। तो इस केस में आप डोपिंग को बोलते हो हैवी डोपिंग। जब आपने पर 100 मिलियन एटम्स एक डोपेंट एटम ऐड किया, उसको बोला लाइट डोपिंग। और जब पर 10,000 एटम्स आपने एक डोपेंट एटम ऐड किया, उसको आप बोलते हो हैवी डोपिंग। डोपिंग की और भी दो टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोपेंट यू ऐड, मतलब किस किस्म का आप डोपेंट ऐड करते हैं, किस किस्म की आप इम्प्योरिटी डालते हैं, उस बेस पे डोपिंग की मज़ीद दो टाइप्स हैं, पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अमाउंट ऑफ डोपेंट की बेस पे, कि डोपेंट आपने कितनी अमाउंट में डाला, थोड़ी अमाउंट में डाला तो वो होगा लाइट डोपिंग, ज़्यादा अमाउंट में डोपेंट डाला तो उसको हमने बोला हैवी डोपिंग, ठीक है। फिर अभी मैं क्या बता रही हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डोपेंट, के डोपेंट किस तरह का था, उस बेस पे दो टाइप्स हैं, पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग। दोनों में इम्प्योरिटीज़ की नेचर किस तरह से डिफरेंट है, डोपेंट किस तरह से डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो अगला है इंट्रोड्यूसिंग टाइप्स ऑफ डोपिंग, ठीक है। सो जो डोपेंट लेटेस्ट स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया जाता है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के, वो डोपेंट एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। मैंने आपको बताया था डोपेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, तो वो डिफरेंट किस तरह के होते हैं कि हमें पता है कि कोई भी जो एटम है किसी भी एलिमेंट का हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो देखा गया जो इम्प्योरिटीज़ डाली जाती किसी सेमीकंडक्टर की डोपिंग के लिए, वो दो तरह की पॉसिबल हैं, ठीक है। तो दो तरह की हैं, एक वो है जिसमें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ और हैं, और दूसरी वो है जिसमें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कुछ और हैं। सो जो दोनों डोपेंट हैं, ये एक दूसरे से डिफर किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे जो इनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। सो कौन सा टाइप का डोपेंट है वो डिसाइड करेगा उनके वैलेंस शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ज़रा पढ़ते हैं। सो डोपिंग द डोपेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन द टाइप ऑफ डोपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन द टाइप ऑफ डोपिंग। कौन सी तरह की डोपिंग है, कौन सी तरह का डोपेंट है, वो कौन बताएगा, डोपेंट के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कौन से दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, वो आगे जाके देखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर पी टाइप डोपिंग, एंड 5 वैल्यूड एलिमेंट्स आर यूज्ड फॉर एन टाइप डोपिंग। मैं पी और एन टाइप डोपिंग को एक्सप्लेन करूँगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसका नाम है सिलिकॉन, उसके ज़रिए, ठीक है। सो मैं पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी एक स्पेसिफिक क्रिस्टल में जिसका नाम है सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। सो सिलिकॉन क्रिस्टल में डोपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी यूज़फुल है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डोपिंग पे पढ़ जाते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ ए डेलिबरेटली कंटेमिनेटेड सिलिकॉन क्रिस्टल, कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल जो है उसकी कंडक्टिविटी को बदला जा सकता है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10 पावर 6, कि जो एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो बाय 10 पावर 6, ठीक है। कितने गुना, 10 पावर 6 गुना, मतलब 1 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो सिंपल उसकी डोपिंग करके। सो डोपिंग कितनी इंपॉर्टेंट आपको समझ आ रही है कि सिलिकॉन जो है, वो सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है उसकी कंडक्टिविटी को हम 10 पावर 6 टाइम्स बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। अब ज़रा इस सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में कुछ जानते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला मेजर एलिमेंट है। हमें पता है सेमीकंडक्टर्स के बहुत यूजेस हैं, और इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेजरली यूज़ होने वाला एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है।
पर अगर आपको सिलिकॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी मैं। सिलिकॉन अपनी प्योर फॉर्म में एक इंसुलेटर है। अगर आप सिलिकॉन को देखो तो प्योर फॉर्म में वो एक इंसुलेटर है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। हमें एक बात तो पता है, अगर किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसके लिए उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, बट सिलिकॉन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा वो? तो प्योर फॉर्म में सिलिकॉन एक इंसुलेटर होता। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सिलिकॉन अगर इंसुलेटर है तो पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन का क्या काम है? और हम बोल रहे हैं कि सिलिकॉन मेजर एलिमेंट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला। सिलिकॉन अगर प्योर फॉर्म में इंसुलेटर है तो उसको सेमीकंडक्टर किसने बनाया? तो एक बड़ी मज़े की बात है, सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर डोपिंग से बनाया जाता है। आपको यकीन दिलाने के लिए कि सिलिकॉन एक इंसुलेटर है, चलिए ज़रा समझते हैं। सिलिकॉन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते प्योर फॉर्म में। हमें पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। सो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखो तो आपको नज़र आएगा, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको सामने एक लेटेस्ट दिख रहा है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर आप इस लेटेस्ट स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा, सिलिकॉन के हर एटम ने अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए। सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4। सिलिकॉन ने बॉन्ड कितने बना लिए? 4। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं नेबरिंग एटम्स के साथ। तो क्या सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे नहीं। चूंकि सिलिकॉन प्योर फॉर्म में अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से बॉन्ड बनाया होता तो सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए सिलिकॉन प्योर फॉर्म में एक इंसुलेटर होता है। बट फिर हम इसकी करते हैं डोपिंग और सिलिकॉन बन जाता है सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन की डोपिंग 2 तरह से की जा सकती है, पी टाइप डोपिंग भी, एन टाइप डोपिंग भी। कौन सी टाइप की डोपिंग है वो डिसाइड करेगा कौन सा डोपेंट हमने इसमें डाला है। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, टू मेक सिलिकॉन अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इट इज़ डोप्ड विद सम इम्प्योरिटीज़। इसको कुछ इम्प्योरिटीज से डोप किया जाता है। अगला पॉइंट है, डोपिंग क्रिएट्स सम होल्स और जनरेट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लेटेस्ट। डोपिंग क्या करती है? डोपिंग उसके अंदर या तो कुछ होल्स क्रिएट कर देती है या फिर उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देती है लेटेस्ट में। दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। सो सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसको इम्प्योरिटीज से डोप किया जाता है, उसमें डोपिंग से कुछ होल्स क्रिएट किया जाते हैं या फिर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं लेटेस्ट में, और फिर वो होल्स या फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं। अगला पॉइंट है, इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू मेक आईसी सर्किट्स। जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको पता है, जैसे सीपीयू है, ठीक है, उस पर बहुत से सर्किट्स इंटीग्रेट किया जाता है, मिलियंस ऑफ सर्किट्स इंटीग्रेट किया जाता है, वो जनरली सिलिकॉन के बने होते हैं। सो इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू मेक आईसी सर्किट्स सिलिकॉन इज़ यूज्ड ऑन मच लार्जर स्केल। जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वहाँ पर सिलिकॉन बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है। सो डोपिंग इन सिलिकॉन होती है 2 डोपेंट टाइप्स की बेस पे। पहला है एन टाइप, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव भी, और दूसरा है पी टाइप, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव भी। अब एन टाइप को नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो डोपेंट है ना, ये लेटर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है। मतलब ऐसे कि सिलिकॉन के एटम के साथ 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी अभी भी लेटर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाएँ, ठीक है। तो एन टाइप डोपेंट क्या करता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देता है लेटर स्ट्रक्चर में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए और जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है वो इंसुलेटर से एक सेमीकंडक्टर बन जाए। बात समझ आ रही है? सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएगा एन टाइप डोपेंट, इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव डोपेंट या एन टाइप डोपेंट बोलते हैं। अगला है पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करता। पी टाइप डोपेंट जिसको आप पॉजिटिव डोपेंट भी बोलते हो, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो उसकी वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं। सो होल्स खाली जगह होती हैं, स्पेसेस होती हैं, तो उन स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनसे माइग्रेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। सो एन टाइप डोपेंट क्या देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी टाइप डोपेंट क्या देता है? स्पेसेस, जिनसे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर पाएँ। तो एन टाइप डोपिंग इन सिलिकॉन। एन टाइप डोपिंग में सिलिकॉन के अंदर 5th ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया जाता है एज ए डोपेंट, एज एन इम्प्योरिटी। सो सिलिकॉन में 5th ग्रुप का
एलिमेंट ही क्यों ऐड किया जाता है? सो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। हमें पता है, मतलब हर अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। किसी के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एन टाइप डोपिंग में एक ऐसा डोपेंट डाला जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा होता है। मतलब सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कितने देखे? 4 थे। तो हमें अब एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करना है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक ज़्यादा हो। तो वो है एलिमेंट फास्फोरस, ठीक है। जैसे फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में एन टाइप डोपिंग करवाते वक्त जनरली जो डोपेंट ऐड किया जाता है वो फास्फोरस को ऐड किया जाता है। वजह क्या है? सिंपल है कि जो फास्फोरस है उसके अंदर सिलिकॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब होता क्या है? सो द 5 वैलेंट डोपेंट हैज़ एन आउटर इलेक्ट्रॉन मोर देन सिलिकॉन एटम। तो जो 5 वैलेंट डोपेंट है उसमें एक आउटर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है सिलिकॉन एटम के मुकाबले में। 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद एवर 1 सिलिकॉन एटम। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो हिस्सा लेते हैं बॉन्डिंग में 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ, ठीक है। सो सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। फास्फोरस के पास कितने हैं? 5। तो सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फास्फोरस अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके सिलिकॉन और फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है फास्फोरस का। तो जो फास्फोरस का एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। आपको बात समझ आ रही है? हम लोगों ने फास्फोरस क्यों लिया? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग के बाद भी फास्फोरस एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है। सो हमारे पास क्या है? क्योंकि सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम डोपिंग करवाएंगे बहुत से सिलिकॉन के एटम्स होंगे, बहुत से फास्फोरस के एटम्स होंगे, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत सी एनर्जी कंडक्ट हो पाएगी। चलिए ज़रा देखते हैं। सो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद एवर 1 सिलिकॉन एटम। तो जो फास्फोरस के 4 आउटर इलेक्ट्रॉन वो सिलिकॉन के 4 आउटर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं। वाइल द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस इज़ फ्री टू मूव। जबकि फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल फ्री होता है मूव करने के लिए एंड सर्व्स एज ए चार्ज कैरियर, और वो कंडक्टेंस का काम करता है, एक चार्ज कैरियर का काम करता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मच लेस एनर्जी टू बी लिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। अच्छा, कंडक्टेंस सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन करवा सकता है जो कंडक्शन बैंड में ईजीली मूव कर पाए, बहुत कम एनर्जी लेके कंडक्टेंस बैंड में मूव कर पाए, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस करवा सकता है, ठीक है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मच लेस एनर्जी। चूँकि फ्री होता है ना तो इसलिए इसकी एनर्जी, फ्री जो भी होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दौरान थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वैलेंस बैंड से फटाफट कंडक्टेंस बैंड की तरफ मूव कर सकता है और कंडक्शन काज कर सकता है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मच लेस एनर्जी टू बी लिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड देन द इलेक्ट्रॉन्स विच काज द इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। सो सिलिकॉन के पास जो पहले के इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें क्या होता है, वो चूँकि बॉन्ड बनाए हुए होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। उनको वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड तक ले जाने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके सिलिकॉन एक्ट करता है कंडक्टर के तौर पे। वरना प्योर फॉर्म में सिलिकॉन एक इंसुलेटर है, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टेंस में हिस्सा लें तो हमें बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत हीट देनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता जनरली। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस ऐड करते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से ज़्यादा है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, और फ्री होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, तो वो इजीली वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बैंड में लिफ्ट किया जा सकता है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में उसको इजीली लिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से फिर सिलिकॉन भी कंडक्टर बन जाता है। सिलिकॉन का क्रिस्टल भी फास्फोरस की इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो उसके अंदर भी आ गई हैं, जो उसके अंदर हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उसकी वजह से सिलिकॉन का क्रिस्टल भी अब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं एन टाइप डोपिंग, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाए गए सिलिकॉन क्रिस्टल में। नेक्स्ट स्लाइड है, कंसिडर एडिंग फास्फोरस इनटू सिलिकॉन। वही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई है। सो सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस ऐड करें। फिर फास्फोरस हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू 4 इन सिलिकॉन एटम। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज मच हायर इन एनर्जी देन द अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स ए डोनर लेवल विद इन द बैंड गैप। कहता है जो इलेक्ट्रॉन
जो है वो हाई एनर्जी में होता है एज़ कम्पेयर टू अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो डोनर इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम करता है, डोनर लेवल में चला जाता है। बात समझ आ गई? सो द डोनर लेवल्स आर ऑफन सो क्लोज टू द कंडक्शन बैंड दैट थर्मल एनर्जी इज इनफ टू एक्साइट द एक्स्ट्रा कैरियर्स इनटू कंडक्शन बैंड। तो कहते हैं जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा कैरियर है, उसकी एनर्जी चूँकि पहले से बहुत हाई होती है, तो उसके केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दरमियान में जो गैप है वो बहुत कम होता है। तो अब थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देंगे, वो फ़ौरन से वैलेंस बैंड निकल कर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इवन के रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब रूम टेम्परेचर काफ़ी है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो फिर ये कि एन टाइप मटेरियल्स में देयरफॉर इन एन टाइप मटेरियल्स द एक्स्ट्रा कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो ये कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा कैरियर्स जो एन टाइप मटेरियल्स में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। जैसे फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सिलिकॉन को, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के क्रिस्टल को दिया है। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में ये जो फास्फोरस है वो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स का। बात समझ आ गई? तो अब सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पर भी कंडक्टर के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए सिर्फ थोड़ी सी थर्मल एनर्जी काफ़ी है कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए उनको। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम में पहली डायग्राम देखें जिस पे लिखा हुआ एनडोप्ड सिलिकॉन। एनडोप्ड सिलिकॉन का क्रिस्टल किस तरह का होता है इसमें वो दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखो तो आपको एक रेड कलर का एटम दिख रहा है, ये फास्फोरस का एटम है, 5th ग्रुप का एटम है, ठीक है। अब अगर आप इस फास्फोरस के एटम को देखो तो उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए ब्लैक कलर के एटम्स के साथ, जो कि सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो इस फास्फोरस ने 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए आपको नज़र आ रहा, जबकि इस 5 ग्रुप के एटम का एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री पड़ा है जिसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस की वजह बनता सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर बनाता है। बात समझ आ गई एन डोप्ड सिलिकॉन की। पी डोप्ड सिलिकॉन हम फिर से देखेंगे। मैं फिर से एक दफ़ा बोलूँगी कि यहाँ पे जो रेड कलर का एटम है ये 5th ग्रुप का एटम है, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इसने इर्द गिर्द के नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री पड़ा है जिसको नाम दिया गया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का, और ये हिस्सा लेता है कंडक्टेंस में, ये कंडक्शन बैंड में मूव करता है और कंडक्टेंस काज करता है। इस तरह के डोप्ड सिलिकॉन एटम को जिसमें नेगेटिव चार्ज आपको दिखे, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखे, उसको बोलते हैं एन डोप्ड सिलिकॉन। द डोपेंट विच इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनर। वो वाला डोपेंट जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, तो आपको समझ आया इस डोपेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अगला, द डोपेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय द लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एंड आर बिल्ट इनटू लेटस, ओनली द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। तो यहाँ पर मूव कौन करते हुए दिखते हैं आपको, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। Doped semi-materials whose conductivity is based on free electrons are n-type or n-doped। वही बात जो मैंने बोली कि यहाँ पे जो डोपेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। और यहाँ पे आपने देखा तो कंडक्टिविटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इसलिए इस तरह के डोपिंग को बोलते हैं एन टाइप डोपिंग, ठीक है। और इस तरह के सिलिकॉन क्रिस्टल को बोलते हैं एन डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। अगला है ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज आर आल्सो नेम्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे एन टाइप डोपिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, तो आप क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वाइल द फ्री होल्स आर नेम्ड एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप डोपिंग के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स, क्योंकि होल्स कम हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाए तो होल्स की तादाद कम हो जाती है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप डोपिंग में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। अब है पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग में जो डोपेंट ऐड किया जाता है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी काज करता है, इसलिए वहाँ पर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के होल्स बन जाते हैं। सो पी टाइप डोपिंग, चलिए पढ़ते हैं। तो पी टाइप डोपिंग में अगर कोई पूछे किस तरह का डोपेंट ऐड किया जाता, तो हम बोलेंगे ग्रुप 3 का डोपेंट ऐड किया जाता, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते।
सो पी टाइप डोपिंग में द होल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं। द नेसेसरी एनर्जी टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी लेवल ऑफ इंडियम एज ए डोपेंट। इंडियम ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो इंडियम एज ए डोपेंट यूज़ किया जाता जनरली पी टाइप डोपिंग में। तो इज़ ओनली 1% ऑफ द एनर्जी विच इज़ नीडेड टू रेज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन इनटू कंडक्शन बैंड। तो कहते हैं जब आप इंडियम को ऐड करते हो एज ए डोपेंट, तो कंडक्शन बैंड में सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम होकर सिर्फ 1% तक आ जाती है। मतलब डोपिंग से पहले जितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसका डोपिंग के बाद सिर्फ उसका 1% चाहिए कंडक्शन बैंड तक ले जाने तक। अब यहाँ पर जो डोपेंट ऐड किया है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो इस तरह के जो डोपेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों, हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। सो ये लाइन पढ़ते हैं, विद द इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन द डोपेंट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सच डोपेंट्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। तो इस तरह के जो डोपेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों उनको एक्सेप्टर्स का नाम दिया जाता है। फिर से जिस तरह से आपने पीछे देखा था एन टाइप डोपिंग में जो भी डोपेंट ऐड किया था वो सिलिकॉन के क्रिस्टल का हिस्सा बन गया था। सेम यहाँ पर होगा, जो भी आप डोपेंट ऐड करते हो वो जैसे यहाँ पे हम इंडियम ऐड करें तो वो क्रिस्टल लेटस का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड पूरे करने थे बट नहीं हो सके, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बट इंडियम ने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है इंडियम के केस में। तो इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हुए इंडियम की वजह से। सो अगेन द डोपेंट इज फिक्स्ड इन द क्रिस्टल लेटस, ओनली द पॉजिटिव चार्जेस कैन मूव ड्यू टू पॉजिटिव होल्स। दी सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी कंडक्टिव और पी डोप्ड। चूँकि इस पूरे क्रिस्टल लेटस में आपको होल्स दिखेंगे, पॉजिटिव होल्स, तो इसीलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को पी डोप्ड या पी कंडक्टिव बोला जाता है। Analog to n-doped semiconductors, the holes are the majority charge carriers, free electrons are the minority charge carriers। अच्छा, जो डोपेंट हमने ऐड किया है वो क्या लेकर आया? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे पी टाइप डोपिंग में? होल्स, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप डोपिंग में। यहाँ पर देखें पी डोप्ड सिलिकॉन को। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सेंटर में एक ब्लू कलर का एटम है जो ग्रुप 3 का एटम है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो ये बताता है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके नेबरिंग में 4 सिलिकॉन के एटम्स हैं। और हमें नज़र आ रहा कि 3 सिलिकॉन के एटम से ये ब्लू कलर का एटम बॉन्ड बनाया हुए और 1 सिलिकॉन एटम से ये बॉन्ड नहीं बनाया हुए क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ज़ाहिर है ये सिर्फ 3 ही नेबरिंग सिलिकॉन एटम से जो ब्लैक कलर के यहाँ शो में हैं उनसे बॉन्ड बना सकता है। सो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन चूँकि मिसिंग है, ग्रुप 3 का एटम है, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता। ये थी पी टाइप डोपिंग।